नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया। भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं। यत्कृपां तम् अहं वन्दे यत्कृपार्थमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। शादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। नमस्ते पंकजाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 5 समस्त कारणों के कारण और श्लोक संख्या 17 श्लोक संख्या 17 जो किस प्रकार से है। तस्यापि दृष्टुरीशस्य अस्यापि दृष्टरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः कूटस्थास्तिखिलात्मनः सृज्यं सृज्यामि सृष्टोऽहम् सृज्य सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयेवाभिचोदितः। ईक्षयेवाभिचोदितः। तस्यापि दृष्टुरीशस्य तस्यापि दृष्टरीशस्य तस्यापि दृष्टुईशस्य तस्यापि दृष्टरीशस्य कूटस्थ्याम् अखिलात्मनः कूटस्थम् अखिलात्मनः कूटस्थ्या अखिलात्मनः कूटस्थाखिलात्मनः सृज्यं सृज्यामि सृष्टोऽहम् सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयेवाभिचोदितः। ईक्षयेवाभिचोदितः। तस्यापि दृष्टुरीशस्य तस्यापि दृष्टरीशस्य कूटस्थ्या अखिलात्मनः कूटस्थाखिलात्मनः सृज्यं सृज्यामि सृष्टोऽहम् सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयेवाभिचोदितः। ईक्षयेवाभिचोदितः। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्यापि दृष्टदृश्यास् तस्य दृष्टुदृश्यास्य तस्यापि दृष्टो दृश्यस्य कूटस्याखिलात्मनः कूटस्थो अखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् सृज्यं सृज्यामि सृष्टोऽहम् सृज्येवाभिचोदितः। सृज्येवाभिचोदितः। Hरि बोल। Okay, anyone else? Okay.
तो शेयर किया हुआ है। अच्छा शेयर नहीं है, लोग कैसे बोलेंगे। चलो ठीक है। है, शेयर नहीं किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो आप सबका स्वागत है। पिछली बार हमने देखा, पिछली बार मतलब कल, है ना, कि नारायण परो योगम, नारायणम परम तपः, नारायणम परम ज्ञानम, नारायणम पराम गतिम। मतलब भगवान जो नारायण है, योग ध्यान जो कुछ भी हम करते हैं वो नारायण को प्राप्त करने के लिए करते हैं, है ना। दूसरा नारायणम परम तपः, जो भी तपस्या करते हैं उन सबका एक ही लक्ष्य है, नारायण को प्राप्त करना, है ना। नारायणम परम ज्ञानम, जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं उसका भी असली उद्देश्य यही है, क्या, नारायण को प्राप्त करना। सोच रहा होगा ऐसा तो नहीं सिखाते स्कूल। और सबसे लास्ट बात, नारायणाम पराम गति। तो सबसे बड़ी गति संसार में अगर कोई है तो क्या है, नारायण को प्राप्त करना, नारायण के धाम को प्राप्त करना। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मोक्ष नारायण के धाम में प्रवेश करना है, ये हमने कल पढ़ा। लोग आए होंगे तो, जो नहीं आए वो कहाँ से सुनेंगे बेचारे। तो इसीलिए सारा जो दिव्य ज्ञान हम उसको कल्टीवेट करते हैं, उसको एक नारायण की एक झलक देखने के लिए वो सारा ज्ञान होता है ना। तो आइए आज का श्लोक इस प्रकार से है। इसका अर्थ है, उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी का फिर से अन्वेषण करता हूँ, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। किसके द्वारा? ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारायण सब कुछ है ना। और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं भैया मैं भी उन्हीं से ही प्रेरणा लेता हूँ। पहले जब ये सब इस्कॉन वाले बोलते थे क्लासेस में तो मुझे लगता था कि ये अपनी थ्योरी बता रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, ये थोड़ी जानते होंगे भागवत। क्या पता इन्होंने भागवत अपना ही खरीद रखा हो। अपना ही बना रखा हो और उससे बोलते हैं तो विश्वास नहीं होता था, है ना। इसीलिए रेफरेंस देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैं जहाँ क्लासेस लेता था कई बार उनके सामने किताब नहीं होती थी तो मुझे लगता था ये अपनी कहानी बना रहे, है ना। तो जब ग्रंथ पढ़ते हो, पढ़ के पता चलता है कि ओहो, वो जो आत्मा उस दिन कह रहे थे, जिन पे मैं डाउट कर रहा था वो तो बहुत सही कह रहे। जो सच में भागवतम में ऐसे लिखा हुआ है। क्योंकि भागवतम में तो सबकी श्रद्धा है, गाँव गुटियार प्याज खाने वाले, मांस खाने वाले, दारू पीने वाले, सब तो भागवतम को मानते हैं ना। 7 दिन का सप्ताह करते हैं। तो हम सोचते थे इन्होंने अलग ही डंडा फैला रखा है, ये है वो है, ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, है ना। लेकिन जब इन श्लोकों को पढ़ते हैं तब पता चलता है ओह ये तो वास्तविकता है। हम लोग मूर्ख थे, बाकी लोग मूर्ख हैं। जो नहीं समझ पा रहे हैं इन चीजों को, है ना। तो क्या कह रहे हैं, नारायण की पहले गुणगान कर रहे हैं ब्रह्मा जी। अब कह रहे हैं कि नारद जी सुनो, मैं भी उन्हीं नारायण से प्रकट होता हूँ, मेरा सृजन भी वही नारायण करते हैं। हमने सोच सुना है ना कि भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, नारायण की नाभि कमल से। अब ऐसे औरों से तो सुना ही है, अब खुद ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं हाँ मैं नाभि कमल से प्रकट हुआ हूँ, है ना। जो लोग बोलते हैं एक ही बात तो है ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या तुम लोग भेद करते हो? अरे हम नहीं कर रहे हैं भेद, शास्त्र बोल रहे हैं ये बातें। और जिसका जिसके लिए भेद कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं। खुद मैं कह रहा हूँ यार कि मैं वहां पर ना एक्चुअली मेरे ऊपर कोई है, मैं सर्वे सर्वानी हूँ, मैं उनसे पूछ के बताऊंगा। कई बार होता है ना, आप बोलते हैं प्रभु जी कितने बजे टाइमिंग है, तो मैं बोलूंगा मैं ना थोड़ा सा पूछ के बताऊंगा, क्योंकि सच है मैं सर्वे सर्वा नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी कोई है। ऐसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और आप कह रहे हो इकट्ठे कर दो सब, कह रहे कैसे कर दो, पापा जी तो पापा रहेंगे ना, आप पापा को कैसे भाई बना लो। तो इसी तरह से पापा है। प्रभु जी हंस रहे हैं आजकल, और रील्स आते हैं ना मुस्लिम लोगों के। तो वो इसलिए हंस रहे हैं कि हाँ ऐसा भी पॉसिबल है कहीं कहीं। तो इस प्रकार से जो है मैं भगवान नारायण कह रहे हैं कि मैं उन्हीं के द्वारा प्रेरित होता हूँ, और भगवान नारायण सर्वव्यापी परमात्मा है और उनके रूप में उन्हीं की दृष्टि के सामने सबसे पहले सृजित हो चुका है। तो ये जो संसार है ना, नारायण कह रहे हैं कि सबसे पहली सृष्टि किसने करी? उन्होंने खुद करी है, नारायण ने। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो इसमें भी मुझे डाउट होता था कि यार मैंने तो सुना है ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है, ये कहाँ नारायण को लेकर के आते हैं बीच में, है ना। आज देखो ब्रह्मा जी अपने मुंह से कह रहे हैं कि उन्होंने अपने सामने पहले सृष्टि करी है, फिर उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि को मैं फिर से क्या करता हूँ, अन्वेषण करता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अन्वेषण? अन्वेषण मीन्स इंजीनियर होता है ना, इंजीनियर को बोलते हैं अन्वेषक। अन्वेषक मीन्स जो बनी बनाई चीजें है ना उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करता है, उसको रॉ मटेरियल लेकर के देते हैं। इंजीनियर मिट्टी बना लेता है क्या? इंजीनियर कहीं से सामान लोहा बना लेता है इंजीनियर?
लोहा बना बुना रहता है ऑलरेडी, लेकिन उस लोहे को क्या करता है, थोड़ा सा बना करके कार बना लेता है, उसको मॉडिफाई करवाता है, अन्वेषित करता है, क्या करता है। उसी प्रकार से सारा मटेरियल ठाकुर जी ने क्रिएट किया है, कृष्णा ने, नारायण ने, और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उसको अन्वेषित करते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है ना। जैसे मम्मी खाना बनाती है, मम्मी ने पुलाव बनाया है, पुलाव मम्मी ने बनाया है, लेकिन पुलाव का सामान तो पिताजी लेकर आए, और पिताजी भी बाजार से लेकर आए पैसे दे करके। असली तो किसने बनाया था, चावल दाल सब किसान ने, और किसान ने तो उगाया, लेकिन बीज किसने दिया था, कृष्ण ने दिया था। बारिश किसने दी थी, कृष्ण ने दी थी। धूप किसने दी, अरे वो जमीन किसने दी, कृष्ण ने दी है ना। आपको अच्छा स्वास्थ्य किसने दिया, कृष्ण ने। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, जा पाओगे खेतों में। शरीर किसने दिया, कृष्ण ने, तभी तो वो खेतों में जा पा रहे हो। हमें तो दिख रहा है पुलाव बनाया मम्मी ने, आज तो दही और पुलाव खिलाया मम्मी ने, रायता बनाया, है ना। तो जरा दही बना के दिखाओ अपने आप ही, रायता हम बना सकते हैं दही से, है ना। तो आप अगर जाओगे तो हम लोग वास्तव में वास्तविक कर्ता नहीं है। कर्ता हम इति मन्यते, भगवान करें अर्जुन, मैं ही करता हूं, यही मानना पड़ेगा तुझे, है ना। कर्ता हम इति मन्यते, ऐसे मानना पड़ेगा। तो भगवान करता है, और फिर कहते हैं निमित्त मात्रम बहु सभ्य साची, तुम्हें तो मैं निमित्त बनाता हूँ, चल भाई तेरे को क्रेडिट दे देते हैं, है ना। पिताजी ने बहुत बड़े बड़े संस्थाएं खोली, 3-4 ब्रांच बना दी, बोला चल भाई एक ब्रांच तेरे नाम कर लेता हूँ, है ना। उसको और ऑफिशियल बना दिया, ये भाई यहाँ का जो है चेयरमैन। कुछ किया उसने क्या, बस उसको निमित्त बनाया, अब आगे से तू देखेगा भाई, है ना। कुछ भी नहीं किया उसने, सब तो पिताजी ने किया। ऐसे ही सब कुछ भगवान करके देते हैं, जो असली पिता है, सर्वव्यापक है। बस ब्रह्मा जी उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए पिताजी कौन हुए, ब्रह्मा जी। असली पिताजी कौन हुए, नारायण, श्री कृष्ण, गोविंद, है ना। ऐसे ही उस कंपनी में जितने लोग रहेंगे ना, जो कंपनी पिताजी ने उसके नाम करी, सब लोग क्या समझेंगे, चेयरमैन कौन है, वो बेटा है, लेकिन असली चेयरमैन पिताजी है, ठीक है। और भौतिक जगत में किसी को भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बेटी को मानो पिताजी को मानो, को तो सैलरी से मतलब है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में केवल इस इन वाले पिताजी को जानने से काम नहीं चलेगा, असली पिता को जानना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा के लिए है आध्यात्मिक जगत। वो तो कुछ समय के लिए है, नहीं समझ में आया नौकरी छोड़ी भी जा सकती, लेकिन ये नौकरी छोड़ के कहाँ जाओ, क्योंकि सारी भूमि गोपाल की, कहाँ भी जाओगे वो हर कहीं गोपाल का है। कोई एक पृथ्वी में इतना तिनका भी ऐसा नहीं जो गोपाल से अलग हो, सब कृष्ण का है ना। तो इसीलिए तात्पर्य बाह्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। आज बहुत कम लोग आए हैं, ऐसा क्यों, 23, 24, 25, चलो फिर भी 25 कम ही है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा भी स्वीकार करते हैं कि वे वास्तविक सृष्टा नहीं है, अपितु भगवान नारायण द्वारा प्रेरणा प्राप्त है। अतएव उन्हीं की अध्यक्षता में वे समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप उन्हीं के द्वारा पहले से निर्मित वस्तुओं का सृजन करते हैं, है ना। और परमात्मा तथा आत्मा, इन दोनों को ब्रह्मांड के बड़े बड़े महापुरुषों तक ने जीव में निहित माना। जैसे कल हम जहाँ गए थे, याद है, तो वहां पे 2 कुक थे, तो पहले वाले कुक क्या कह रहे थे, प्रभु जी खीर तो दिन की बनी हुई है, बस मैंने तो उसमें पानी डाल के उसको दोबारा से ठीक किया, दोबारा से दूध डाला है ना। तो ऐसे ही पहले किसी और ने बना रखा है, उसने बस थोड़ा पानी वानी डाल के उसको और ठीक कर दिया। ऐसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि चीजें तो पहले से बनी हुई है, पर मैंने उसको थोड़ा सा और अच्छे से सृजन किया। परमात्मा तथा आत्मा, इन दोनों को ब्रह्मांड के बड़े बड़े महापुरुषों तक ने जीव में निहित माना है। परमात्मा तो भगवान है, जबकि आत्मा भगवान का नित्य सेवक है। श्री भगवान आत्मा को प्रेरित करते हैं कि उन्होंने जो कुछ पहले सृष्टि की है वो उसका सृजन करें, और भगवत कृपा से इस संसार में जो कोई भी वस्तु की खोज करता है वह उसका खोजी मान लिया जाता है। कहा जाता है कि कोलंबस, आपने सुना है कोलंबस का नाम, कोलंबस ने वेस्टर्न गोलार्ध का अन्वेषण किया। पश्चिमी जो गोलार्ध है ना, ग्लोब, उसको किसने ढूंढा, तो उसने बनाया क्या उस गोले को, बाप रे, है ना। तो उसने क्या किया, उसको अन्वेषित किया बस, है ना, खोज किया उसका। तो ये विशाल भूखंड परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के कारण पहले से वहां था, और कोलंबस को भगवान की विगत सेवा के बल पर अमेरिका का अन्वेषण करने का श्रेय प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी सृजन नहीं कर सकता है, और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही दिखता है। ये क्षमता भी मनुष्य द्वारा भगवान की सेवा करने की रजामंदी के अनुसार भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। अतः मनुष्य को स्वेच्छा से भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। इस तरह भगवान कर्ता को उसी अनुपात में शक्ति प्रदान करते हैं जिस अनुपात में वो भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है। हमें प्रभु उतनी शक्ति देंगे
जितना हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को समर्पित होंगे, है ना? बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े महाराज अनेकों शिष्य बना रहे हैं, अनेकों लोगों को प्रीच कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका समर्पण उस हिसाब से। और हम जितना हमारा समर्पण है उस हिसाब से लोग हमारे पास कनेक्टेड है। हमारे पास एक भी नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमारा समर्पण बेकार है। और है ही नहीं समर्पण, तब भी हम एक व्यक्ति को भी भक्ति में नहीं ला पा रहे, है ना? ऐसा हमको समर्पण करना है। तो समर्पण शुरू होता है आपको, आप जब भक्तों को मंदिर से कनेक्ट करते हो, हरि नाम से कनेक्ट करते हो, तो समर्पण शुरू होता है। इसका मतलब आपको विश्वास हो गया, इसलिए आप दूसरे को बता रहे हो। आपको भी विश्वास नहीं, आप सोच रहे हैं मैं तो कर लेता हूँ, इसको नहीं बताता है, छोड़, पता नहीं है भी सही या नहीं है, मैं तो टाइम पास के लिए चले जाता हूँ। मान लिया, लेकिन इसको कैसे बताऊं यार, ये तो अभी भी थोड़ा ठीक है ना? तो बात हो, कभी कभी इतनी ताकत नहीं रहती है कि दूसरे को हम बोल सकें। ताकत चाहिए ना, स्पिरिचुअल ब्लिस चाहिए, शक्ति चाहिए प्रचार करने के लिए। वो शक्ति गुरु से आती है, और गुरु में निष्ठा है नहीं, है ना? तो इसलिए भी कई बार नहीं होता है। गुरु में निष्ठा होती है, ताकत आती है उससे, तो हम धड़ल्ले से प्रचार करते हैं। हमारी जबान में अपने आप ही ताकत आती है बोलने की, है ना? लेकिन जब गुरु में निष्ठा नहीं होती है तो वो शक्ति नहीं मिलती है, तो हम एक आदमी को भी प्रचार नहीं कर पाते, है ना? प्रचार करना केवल ये नहीं है कि आज आकर के क्लास दे दो, प्रीचिंग कर लो, कीर्तन कर लो, दबा ये नहीं। सर्विस भी प्रचार है। आप किसी को मंदिर में लेकर आते हो तो प्रीचिंग है, दैट इज द प्रीचिंग, है ना? तो कोई बड़े लेवल पे लेकर आ रहा है, कोई छोटे लेवल पे, कोई 1 टू 1 लेवल पे, लेकिन आप जितने लोगों को मंदिर में लेकर जाते थे, तो उतना मुझे याद है। जब 2000 लॉकडाउन कब लगा था? 20 में ना, 2020 19-20 के आसपास मैं ऐसे लिस्ट बनाता था, ऐसे लिस्ट। और जब मैं जॉब में जाता था तो 1-2 घंटे फ्री होते हैं बीच में, तो शनिवार को, शुक्रवार शनिवार को हमेशा 2 दिन लिस्ट बना करके कोने में चले जाता था, कहीं दूर या छत में चले जाता था, उसी जगह जहाँ आप पढ़ते हो। तो लिस्ट बना करके 10 12 15 लोगों की, प्रभु जी कल आपको आना है, अरे प्रसाद भी मिलता है वहाँ, चलो आपको मंदिर आना है कल, है ना? ये करके 10 12 15 लोगों में से 7 8 लोग मंदिर आ पाते थे। तो इस प्रकार से ऐसे करके प्रचार होता है। कुछ नहीं, माला मुला हमारी ठीक नहीं थी, साधना कहाँ माला में जब अच्छा होता है, हो पाता है किसी का अच्छा? मुझे तो नहीं लगता। दुनिया भर के काम धंधों में फंसे हुए, दो चार माला अच्छा हो गया तो हो गया, है ना? बाकी भगवान की कृपा मिलेगी कैसे? ना हमें तपस्या अच्छी, ना ज्ञान है, ना वैराग्य है, किससे मिलेगी फिर? सेवा से मिलेगी। और ये बहुत बड़ी सेवा है कि आप ऐसे बनाओ, और बना करके प्रभु जी कल आपने मंदिर आना है, ऐसे ही प्रभु जी कल आपने क्लास में आना है। क्योंकि अब लोग आने जाने को उतना महत्व नहीं रखते, क्योंकि हर जगह ऑनलाइन हो गया। हम हमारे उधर भी जॉब में भी मीटिंग होती है तो बोलते हैं, आना क्या है, ऑनलाइन रख देते हैं। हाँ जूम पे मिल, ठीक है, कितने बजे? 9 बजे, ओके। तैयार भी नहीं होना पड़ता है, लोअर और टी शर्ट में बैठ के मीटिंग में खत्म, है ना? तो ऐसे ही हम लोगों ने फिर, ये कोविड के बाद स्टार्ट हुआ ऑनलाइन क्लासेज, ये सब चीजें, है ना? एक प्रभु जी उधर दिल्ली में प्रीच करते हैं, वो कोविड से पहले भी ऑनलाइन क्लास करते थे जूम पे। उन्हीं के मुंह से मैंने जूम नाम सुना। तो वो कहीं पे प्रिंसिपल है किसी स्कूल में, उधर वृंदावन में। तो वो पहले से करते थे, उनके पास 100 लोग आते हैं ऐसे जूम में, है ना? तो फिर बाद में वो कह रहे थे, तो ऐसे ही हमको क्या करना है, लोगों को ऑनलाइन क्लास से जोड़ना है। क्योंकि ऑनलाइन करने के लिए कोई नहीं बोलेगा कि नहीं बस नहीं मिलती, कोई रहता नहीं है घर पे, किसको छोड़ के आऊं, भगवान को भोग, कई लोग ये बोलते हैं अरे दीपक जलाना पड़ता है ना, भगवान को अकेले नहीं छोड़ते। अकेले क्या छोड़ोगे तुम यार, है ना? तो ये बहुत सारे एक्सक्यूज ऑफलाइन आने के लिए होते हैं, लेकिन ऑनलाइन तो कोई भी आ सकता है। आप उसको कनेक्ट कर सकते हो कि प्रभु जी ऑनलाइन आ जाइए, है ना? धीरे धीरे कोई ऑनलाइन आता है, प्रभु जी रिक्वेस्ट करके आज ऑफलाइन भी आ जाइए ना। या कभी उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के रीजन में अगर कीर्तन होता है तो फटाफट ज्वाइन कर लेते हैं, क्यों? ऑनलाइन आ रहे हैं, है ना? तो 3 4 कैटेगरी के लोग हैं। पहले कैटेगरी के हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कितनी दूर क्यों ना हो मंदिर, वो चले जाते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है कि चले तो जाएंगे, लेकिन कभी कभी ओकेजनली, या ठीक है ऑनलाइन कर लूंगा मैं अच्छे से। तीसरी कैटेगरी है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब करवा लो, लेकिन मेरे घर के पास होगा तो मैं पूरी तरह समर्पित हूँ, घर के पास नहीं है तो प्रभु जी ऑनलाइन ही देख लेंगे, है ना? तो ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसा नहीं सोचना, हर किसी का अपना अपना नेचर है, सबको एक्सेप्ट करना है, क्या करना है? हाँ, तो इस्कॉन क्या करता है, हर तरह के व्यक्ति को फैसिलिटेट करता है, ठीक है? जो लोग रोज जा सकते हैं, ठीक है आप रोज जाइए। जो लोग ऑनलाइन आ सकते हैं, लीजिए ऑनलाइन क्लास लीजिए। अच्छा, जो लोग अपने एरिया में आ सकते हैं तो इस्कॉन भक्ति वृक्षा खोलता है, नाम हट खोलता है कि हाँ चलो भाई, अब यहाँ पर आपके आपके मोहल्ले में ही शुरू करेंगे। जैसे कई क्षेत्र में सहजदारा रोड पे, बड़ो वाला में, इधर इधर 2 4 जगह शुरू कर रहे हैं नाम हट प्रचार, है ना? तो भक्ति वृक्षा है कि भाई मंदिर में आप नहीं आ सकते, मंदिर आपके पास आएगा, है ना? तो इस प्रकार से, तो इससे फायदा उठाना चाहिए। तीसरे भक्त ऐसे हैं, चौथे वाले, जो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे हमारे घर के नजदीक खोलो चाहे दूर खोलो, उनके पास एक लिस्ट रहती है बहानों की हमेशा। क्या? प्रभु जी ये हो गया, ओहो हमें कल पहुंचाऊंगा। उसमें भी दो है, एक साफ साफ बोलने वाले, प्रभु जी नहीं आ सकता हूँ ना मैं, सेवा रहती है, ये रहता है वो रहता है ना? दूसरे वाले कहते हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं आना है,
कल तो पक्का पक्का। हाँ मैं आप एड्रेस बता दो। अच्छा अच्छा पक्का प्रभु जी कल। जैसे सुबह सुबह हुई। हाँ हाँ एड्रेस तो भेज दिया ना, लोकेशन भी भेज दो थोड़ा। भेजा, फिर शाम को फोन ही नहीं उठा, गायब। है ना, फिर तो से ओहो कुछ लोग उसमें से मैसेज डालते, सॉरी प्रभु जी आई एम नॉट एबल टू रिसीव द कॉल, और एक्चुअली बहुत एक अर्जेंसी हो गई थी, तो अगले आगे देखेंगे, आगे कभी देखेंगे। फिर वो आगे कभी आता नहीं। है ना, ऐसे ही आप फंड कलेक्शन के लिए भी जाते हो, डोनेशन के लिए, तो कुछ लोग होते हैं हाँ हाँ 10,000 मेरी तरफ से, अरे यहाँ नहीं देना तो कहाँ देना है। तो फिर जिस दिन देने की बारी आती है 500 कर लेता हूँ, कर लेता हूँ, दे दो क्यों, अरे यार बहुत चीजें 500 का बहुत है 500, समझ रहे हो। तो कभी आप फंड कलेक्शन करने जाओगे तो आपको ऐसे मिलेंगे दुनिया भर के लोग। तो व्यक्ति बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जब हम वो काम करते हैं ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार होता है ना लोग ऐसे ऐसे में मजाक मजाक में कुछ काम छिड़ लेते हैं कि ठीक है हम लोग अलग हो जाते हैं। कई बार डिवोर्स का ही मैटर होता है, अलग हो जाते हैं, लेकिन जब अलग हो रहे होते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है उस समय। बोलने में आसान लग रहा हाँ ठीक, तो ये अलग रहेंगे मैं अलग रहूंगा या राणा फलाना जो भी है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है ना। ऐसे ही पैसे देने में भी होता है। हाँ हाँ 10,000 बोलने में अच्छा लग रहा है, और जैसे ही बोल 10,000 जीव से जाएगा, 500 कर लेता हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे साथ कल ही हुआ है। कल ही हुआ है, हाँ ब्रो जी 500 कर देता हूँ मंदिर के लिए, बहुत है 500, बोला वहां तो दुनिया भर का आता होगा डोनेशन। मैं कहता आपने कितना किया, दुनिया भर का कहाँ से आता है। तो ये इस प्रकार से हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि 3 तरह से हमारी शुद्धि होती है, तन से, मन से और धन से। क्या किसी को कोई बोल सकता है, हम लोग एक श्लोक बोलते हैं रोज, एक सेइंग है, क्या है वो, कि सेवा से मन पवित्र होता है। देखते हैं किसी को याद है, आपको याद है, किसी को याद नहीं, बताओ। है, तन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। याद करना, याद क्या करो ऐसे, ताकि आप भी कहीं जाओ दूसरे को बोल सके। है ना, कि हाँ तन पवित्र सेवा करे, सेवा कर लो मंदिर में, पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। लोग कहते हैं क्यों है गोवर्धन परिक्रमा क्यों करनी है, सफाई तो मंदिर में चलो ठीक है साफ सफाई, पर गोवर्धन परिक्रमा क्यों, क्या होगा परिक्रमा करने से। तन पवित्र सेवा करे, आपने जैसे ही शरीर से परिक्रमा लगाई, पसीना छूटा, भगवान का नाम लिया, तो आपका तन क्या हो गया, पवित्र हो गया। है ना, मन धन पवित्र करे दान, अगर आप दान करोगे तो आपका धन पवित्र हो जाएगा। है ना, और मन पवित्र हरि भजन सो, कितनी ही गोवर्धन परिक्रमा कर लो, कितना ही दान कर लो, लेकिन मन कृष्ण के चरणों में लग जाए, ऐसा नहीं है। दान दान से ठीक है थोड़ा ऑस्पिशियसनेस आएगी, लेकिन मन तो तभी स्टेबल होगा जब आप क्या करोगे, हरि नाम करोगे। तो इन तीनों को पवित्र करना है, तीनों में से एक भी अपवित्र रह गया ना तो भगवत प्राप्ति असंभव है। इसलिए तन, मन और धन तीनों से सेवा करनी चाहिए। मन से भगवान का नाम लो, मन पवित्र हो गया। तन से सेवा करो, तन पवित्र हो गया। और धन से, अरे जितनी हैसियत, जिसकी हैसियत जितनी हो उतना करेगा। है ना, जो जितना कर, 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, 5,000, 5 लाख, 5 करोड़, सब दे दो जितना है, लेकिन करो कुछ ना कुछ सेवा, जो हमारी श्रद्धा है, जैसा हमारा लेवल है, उस अनुसार हमको करना चाहिए। भगवान स्वीकार करते हैं। हम कई बार बताते हो गिलहरी वाला, गिलहरी की सेवा भगवान ने स्वीकार करी है ना, तो हमारे 10 रुपए, हमारा 1 रुपया भी कृष्ण बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं। है ना, ऐसी हमारी छोटी छोटी सेवा भी, हमें ज्यादा सेवा नहीं होती, किसी का शरीर नहीं देता है साथ, है ना, उसने थोड़ा टेबल को डस्टिंग कर दिया, बस हो गया। थोड़ा सा फूल माला बना दिया, फूल तोड़ के ही लाया, भगवान उसको इतना बड़ा कर देते हैं, अरे मेरे लिए फूल तोड़ के लाया, बाप रे। तो इसलिए सेवा ये नहीं देखना है छोटा या बड़ा, ये नहीं देखना है कि अरे मैं तो 100 ही रुपए दे रहा हूँ, मैं तो 500 दे रहा हूँ, फलाने ने तो 50,000 रुपए दिए, दिए होंगे कृष्ण के लिए 50,000 भी बराबर है, वो 5 रुपए भी बराबर है, कोई अंतर नहीं है ठाकुर जी के लिए। हाँ लेकिन मेरे पास करोड़ों रुपए हो, मैं 5 रुपए दे रहा हूँ, तब कृष्ण बोलते बेटा कपट कर रहा है तू तो। है ना, 10% बोला जाता है अपनी इनकम का, 10%। वैसे तो हर महीने देना चाहिए, हर महीने नहीं दे सकते, कम से कम जन्माष्टमी और इन फेस्टिवल्स पे तो देना चाहिए। जैसे मुस्लिम लोगों के उसमें जकात बोलते हैं इसको, जकात बोलते हैं शायद, है ना, जकात मीन्स वो अपनी अपनी कमाई का 10% अपने धर्म के संवर्धन के लिए देते हैं। तो ऐसा ही हर रिलीजन में है, लेकिन हम लोग समझते ही नहीं इस बात को। ठीक है, तो हम सब ने इन तीनों को पवित्र करके और भगवत सेवा करनी है, भगवान के धाम जाना है। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस अनुपात में चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है, उसी अनुपात में उसे शक्ति मिलती है। ब्रह्मा भगवान के महान भक्त हैं, अतएव भगवान ने उन्हें शक्ति दी, या ये कहें कि ये प्रेरणा दी कि हमारे समक्ष जैसा ब्रह्मांड है वे वैसे ही ब्रह्मांड की सृष्टि करें। श्री भगवान ने इसी तरह अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। है ना, इस प्रकार से। तो इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो ये आज ही पढ़ लें, कल पढ़ लें, थोड़ा ज्यादा बचा हुआ है, कल पढ़ेंगे ना।
हाँ, ठीक है। तो भक्तों इसको कल करेंगे, अभी समय का थोड़ा-सा अभाव है ना? तो इसको कल करेंगे, बस आपने ये प्रेरणा लेनी है कि किसी तरह से हमें भगवान के शरणागत होना है ना? किसी तरह से सेवा करनी, चाहे छोटी सेवा है, चाहे बड़ी सेवा है। कोई एक व्यक्ति को कॉल करता है, कॉल करके बुलाता है, कोई 10 को कॉल करता है, उसकी क्षमता है, क्या है? हाँ, अपनी क्षमता के अनुपात में आपको सेवा करना है ना? कोई गा ही नहीं पा रहा है, गा ही नहीं सकता हो, तो कैसे बोलोगे कि नहीं ये गाता नहीं है, अब कृष्ण नहीं मिलेंगे इसको? नहीं, वो जैसा भी गाता है उसको वैसे ही में कृष्ण मिलेंगे। बस भावना होनी चाहिए, है ना? कोई करताल नहीं बजा पाता, कोई मृदंग नहीं बजा पाता, है ना? तो अब उसको कृष्ण नहीं मिलेंगे। लोग बहुत पीछे रहते हैं, अरे! भगवत धाम कैसे पहुँचोगे प्रभु जी? कल था या परसों था, कह रहे प्रभु जी मृदंग नहीं आता, करताल नहीं आता, कैसे भगवत धाम पहुँचेंगे? समझ रहे हो? तो मृदंग करताल से भगवत फिर तो बहुत सारे महाराज हैं उनको आता ही नहीं, वो पहुँचेंगे ही नहीं क्या भगवत धाम, है ना? तो जो संत तुकाराम थे, संत नामदेव थे, सबको थोड़ी हारमोनियम बजाना आता था, सबको थोड़ी तुम्बा बजाना आता था, सब लोग थोड़ी ये चीज़ें नहीं, है ना? जिस प्रकार की हमारी क्षमता है, अगर उस क्षमता का यूज़ हम कृष्ण के लिए करते हैं, तो भगवत धाम निश्चित है। लेकिन क्षमता है करने की, आता भी है मृदंग, लेकिन सेवा से बचे ना, ना मैं नहीं बजाऊँगा, मैं इधर जाऊँ रहूँगा। तो तब कृष्ण नहीं मिलते। जब क्षमता होते हुए भी आप नहीं करते, है ना? कोई बहुत ताकतवर है, हमने कहा ये आटे का कट्टा यहाँ से वहाँ ले जाओ, क्षमता है और फिर भी नहीं कर रहा है, तब कृष्ण नहीं मिलते। किसी का गला बड़ा अच्छा है, बॉलीवुड के गाने बड़े अच्छे-अच्छे गाता है ना? लेकिन कृष्ण कीर्तन नहीं कर रहा है, तो फिर उसके लिए भगवत धाम मुश्किल हो जाए। लेकिन जैसी हमारी क्षमता है, उस हिसाब से हमें प्रभु की सेवा करना चाहिए। प्रभु जी, प्रभु क्या करते हैं? हर हाल में हमें स्वीकार करते हैं। बस हमारी भावना सेवा करने की हो, है ना? तो आप सब लोग प्रयास करिए तन, मन और धन से जितनी सेवा हो सकती है थोड़ी बहुत, उतनी सेवा आप कीजिए, है ना? तन से कुछ नहीं होता, सुबह भगवान का मंदिर ही साफ कर लीजिए। कुछ नहीं होता, भगवान के ही मंदिर में पोछा मार लीजिए, सफाई कर लीजिए, है ना? भगवान की प्लेट ही धो दीजिए आरती की, सेवा है, भगवान खुश हो गए। एक फूल ही तोड़ के ला दीजिए, भगवान खुश, है ना? और मन से नहीं होती 16 माला, शुरू में 8 कर लीजिए, फिर धीरे-धीरे बढ़ा करके 16 कर दीजिए, 16 को 32 कर लीजिए, है ना? माला कीजिए, मन को ठीक करने के लिए। और धन दान का वही है फिर, ₹1 दीजिए, ₹10 दीजिए, जितनी श्रद्धा है या जितनी क्षमता है, उतना दीजिए, है ना? तो तीनों से आपको सेवा करना है किसी प्रकार से, तो आपका उद्धार हो सकता है, ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की। तो जिन भक्तों का व्रत था कल, वो भक्त अभी किसी भी समय अपना पारण कर सकते हैं, अन्न प्रसाद ले सकते हैं आज, है ना? फिर आगे जन्माष्टमी का भी आएगा। तो भक्तों ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है इसमें, कुछ मंदिर अन्न प्रसाद लेते हैं बलराम पूर्णिमा के दिन 12 बजे बाद, तो आप जहाँ से कनेक्टेड हैं फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमारी शिक्षा ये है कि बलराम पूर्णिमा के दिन 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है और 12 बजे बाद एकादशी का प्रसाद लेना है, ठीक है? हाँ, यस संदीप प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मैं कह रहा था, जैसे कई बार क्या होता है ना, हम सोचते तो बहुत हैं कि भगवान के लिए ये करेंगे वो करेंगे, मतलब लेकिन क्या है, हमारी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है या हमारे सर्कमस्टांसेस नहीं है, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो क्या ऐसा भी होता है कि भगवान मतलब ये देखते हैं कि ये करना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं उस तरह की सिचुएशन बनती है हमारे लिए आगे कि हम कर सकें वो, हाँ, तो या प्रभु एक जी। सब उसमें आता है कि हवाबाजी ही करता है। हुँ, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली इच्छा बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी, भगवान हमारी इच्छा देखते हैं, है ना? जिस दिन हमने इच्छा कर ली ना, बस इसका मतलब अब आप धीरे-धीरे एक दिन ऐसा आएगा वो इच्छा पूरी होगी। तो हमको इच्छा करनी है। एक बार पंजाबी बाग मंदिर से रुक्मिणी कृष्ण प्रभु आए थे, तो सेम चीज़ हमने कहा, पूछा जो प्रभु जी पूछ रहे थे, कि इच्छा तो होती है करने की, लेकिन कर नहीं पाते। तो जिस दिन इच्छा प्रकट हो गई ना, बस भगवान यही चाहते हैं। अब धीरे-धीरे एक दिन होगा कि वो इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन हम लोग बहुत लोग इच्छा ही नहीं करते। ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें कुछ करने की इच्छा हो रही है। अगर इच्छा है ना कुछ मिल ही जाता है। आपने वो डायलॉग सुना है कि अगर आप कुछ क्या करते हो, पाने की इच्छा करते हो तो पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है, ऐसा कुछ है ना? तो ऐसे ही है, अगर आपने इच्छा को कंटिन्यू रखा, एक तो इच्छा प्रकट हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, वो इच्छा आस-पास वाले लोग दबा देते हैं। आप दूसरे माहौल में जाते हैं, अरे ठीक तो है, ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये तो मैं तो बहुत कर रहा हूँ, बस ठीक है, इच्छा खत्म। लेकिन उस इच्छा को कंटिन्यू करना भी भक्ति है। आप कर नहीं पा रहे, लेकिन आपको इच्छा है, तो उस इच्छा को अगर आप कंटिन्यू कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी भक्ति है। और धीरे लंबे समय तक उस इच्छा को आप बनाए रखेंगे ना, फिर भगवान देखेंगे, ओह! ये तो इसके साथ स्थिति अच्छी नहीं है और ये कर भी नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा नहीं छोड़ रहा। तो फिर भगवान हार जाते हैं। भगवान हमारा टेस्ट लेते हैं कुछ समय। फिर भगवान कहते हैं, ले भई, तेरी इच्छा पूरी, अब कर तू। समझे? तो ऐसे अब ये कितनी देर आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है? हो सकता है 1 महीने, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 10 साल। ये भगवान और आपके बीच का मैटर है। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इच्छा पूर्ति प्रभु करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। बस आपको इच्छा को बनाए रखना है। ठीक है? प्रभु जी ऐसी आप इच्छा बनाए रखो, भगवान पूरा करेंगे। ठीक है? श्रील प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण। हरे कृष्ण।